हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके ही चैनल अमित एलएलबी में। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा एलएलबी के बारे में बताऊंगा कि ये क्या कोर्स होता है और इसके 5 जो हैं अजीबोगरीब चौंकाने वाले जो फ़ायदे हैं एलएलबी करने के, क्या फ़ायदे होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एलएलबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ लीगल लैंग्वेज। ठीक है। अब एलएलबी के आपके 2 तरीके से कोर्स होते हैं। पहला होता है बीए एलएलबी, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लीगल लैंग्वेज, जो 5 साल का होता है। कहीं कहीं पर ईयर वाइज पेपर होते हैं, कहीं कहीं पर सेमेस्टर होता है। अगर सेमेस्टर होता है तो 10 सेमेस्टर होंगे, क्योंकि हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं। और ईयर वाइज होते हैं तो 5 ईयर पेपर। ठीक, ये हमारा 12th के बाद होता है। 12th करने के बाद जिन बच्चों को इंटरेस्ट रहता है वकालत करने का, एडवोकेट बनने का, उनके लिए। दूसरा हमारा है कि जो ग्रेजुएशन के बाद आप कैसे कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद ये 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसको बैचलर ऑफ लीगल लैंग्वेज एलएलबी कहा जाता है। ठीक है। अब बैचलर ऑफ लीगल लैंग्वेज 3 साल का है, जिसमें 6 सेमेस्टर आपके होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करके, या कहीं कहीं पर ईयर वाइज पेपर होता है। जैसा कि आपने हमारे यूपी स्टेट में सेमेस्टर वाइज पेपर है, हर 6 महीने पे एक सेमेस्टर होता है। किसी सेमेस्टर में 5 पेपर हैं, 4 हैं, किसी में 6 भी हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, मूट कोर्ट होता है सबसे लास्ट में। ठीक है। अब एलएलबी करने के 5 चौंकाने वाले फायदे क्या हैं, इसको अगर हम जाने तो सबसे पहला है कि आप सरकारी वकील बन सकते हैं एलएलबी करने के बाद। ठीक। दूसरा फायदा, आप जज बन सकते हैं। तीसरा बड़ा फायदा, आप एक अच्छे लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। ठीक। चौथा, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ठीक है। अब बात करें कि जो एलएलबी की है, तो देखिए सरकारी वकील और जो जज बनते हैं, वो जैसे जो जज बनते हैं वो पीसीएस जुडिशरी के थ्रू बनते हैं। सरकारी वकील आपका वकालत करने के बाद एपीयू की तैयारी होती है, उस तरह बनते हैं सरकारी वाले, अच्छी खासी सैलरी होती है। जज के लिए आपको पीसीएस जे जुडिशरी का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। प्री में आपका एक जीएस का पेपर होता है, दूसरा आपके डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव आपके 5 सब्जेक्ट पेपर होता है, जिसमें एक लीगल लैंग्वेज भी होता है, जो इंग्लिश का पेपर होता है। ठीक। अब और जो लीगल एडवाइजर होते हैं वो कैसे बन सकते हैं। देखिए, अगर आपने डीयू से एलएलबी किया है या किसी ऐसे रेपुटेटेड कॉलेज से एलएलबी का अगर आपने 5 ईयर या 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, तो वहाँ की जो प्लेसमेंट होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना एक लीगल एडवाइज़र, अपना एक वकील रखते हैं, जिससे उनके कंपनी या उनके बिजनेस के थ्रू जो भी केस होते हैं या उनके पैसों का जो भी लेखा जोखा होता है, जो टैक्स का जो काम होता है, वो लीगल एडवाइज़र ही करते हैं, जिनको वहाँ से हायर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक भ्रम बना हुआ है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी में करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इंग्लिश में करने का। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश करने का कोई मतलब ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप जुडिशरी का पेपर अगर आप सेंट्रल स्टेट में देते हैं, जैसे अगर दिल्ली में देते हैं, तो वहाँ पर हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और आपने जितने भी लॉज की बुक पढ़ी है, आपने भले हिंदी से ही क्यों ना एलएलबी की हो, लेकिन अगर आप वहाँ का पेपर देने जाते हैं तो आपको टोटल इंग्लिश में ही मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 99 के 100% जितने भी केस की सुनवाई होती है वो सब इंग्लिश में ही होती है। और हमारे जो अदर स्टेट हैं, जैसे हमारा यूपी हो गया, और भी जो स्टेट है, वहाँ पर हिंदी में भी होता है, क्योंकि आपका हाई कोर्ट हो गया और आपका सेशन न्यायालय हो गया, जितने भी हैं वहाँ भी इंग्लिश में होती है, लेकिन हिंदी में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब हिंदी और इंग्लिश में करने का फ़र्क क्या है, क्योंकि देखिए हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ही बोलने में थोड़े कठिन लगते हैं, और उर्दू वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बच्चों को अधिकतर दिक्कत होती है। लेकिन जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है उसके लिए कोई समस्या नहीं है। और इंग्लिश में जो वर्ड है वो थोड़े आसान होते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं, क्योंकि लॉ की जितनी भी बुक होती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट होती है, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब इसमें एक प्रश्न और उठता है कि कई बच्चे पूछते हैं कि सर डीयू से अगर एलएलबी करें तो उसका क्या फायदा है, या बीएचयू से एलएलबी करें तो क्या फायदा। देखिए, जितने भी आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे तो आपको एक प्रॉपर नॉलेज, एक प्रॉपर तरीका, किस किस तरह से
एक अच्छा वकील आप बन सकते हैं, वहाँ पर वो बता देता है। जैसे मूड कोर्ट की प्रैक्टिस होती है, ठीक है, और आपको सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकल भी मिलता है। लेकिन ये सब आपको प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिल पाता, जैसे जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंडर है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर बाकायदे पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं है। रही बात बीएचयू की, तो बीएचयू के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो वहीं से एलएलबी करने के बाद जज भी बने हैं डायरेक्ट। तो जज बनने का जो प्रोसीजर है वो आपका, अगर आप 12th के बाद बीएलएलबी करते हैं तो भी आप शुरू से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा कंपटीशन कम मिलेगा, क्योंकि बच्चे इसमें कम बैठते हैं। क्योंकि 98% बच्चा जो होता है वो कचहरी जाता है, प्रैक्टिस करता है। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया ड्यू एलएलबी और बीएचयू से एलएलबी करने का क्या फायदा। ठीक, अब देखिए, आप एलएलबी ड्यू से करिए, बीएचयू से करिए, या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए। आप एक अच्छे वकील तभी बन सकते हैं जब आप किसी सीनियर के अंडर में रहकर प्रैक्टिस करेंगे, या तो आपके कॉलेज का एनवायरनमेंट ऐसा हो जहां पर सीनियर जो वकील होते हैं वो आकर आपको हायर करें, तो आपका कुछ और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको किसी सीनियर के अंडर में रहकर सीखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। और एक अच्छा वकील तभी बनता है जब वो सीनियर के अंडर में सीखता है, किताबों की नॉलेज लेता है, हर चीज़ को पढ़ता है, बारीकी से पढ़ता है और हर चीज़ की नॉलेज रखता है। लॉ के स्टूडेंट को कभी भी, एक तो इतना वास्ट सिलेबस होता है जिसके लिए आप कभी भी पूरा याद नहीं कर सकते। तो देखिए, जो एलएलबी कर रहे होते हैं उनको वकील कहा जाता है, क्योंकि वो वकालत की पढ़ाई करते हैं। और वकालत जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो जब आप अपना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप एडवोकेट बन जाते हैं। उसी को बैरिस्टर भी कहा जाता है, कई लोग बैरिस्टर भी कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि जितनी मैंने आपको बातें बताई हूं आपको अच्छी लगी हूं। अगर अच्छी लगी हैं तो शेयर जरूर करिएगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को एंजॉय करिए। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो शेयर करिए, अगर कोई कमी होती है तो कमेंट जरूर करके जरूर बताएं, क्योंकि मेरी भी वकालत अभी भी कंप्लीट हुई है और मैं भी पढ़ ही रहा हूँ और वही चीज़ आपको अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।